हेलो फ्रेंड्स, सक्सेस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम क्लास 12th मैथ के आव्यूह चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आव्यूह होता क्या है। तो आव्यूह किसी भी फलनों या संख्याओं का आयताकार क्रम विन्यास होता है, जैसे कि और उसमें जो फलन और संख्याएं होते हैं वो आव्यूह के अवयव कहलाते हैं। जैसे कोई और इसे हम कैपिटल अक्षर से प्रकट करते हैं, जैसे तो इसे हम आव्यूह कहते हैं। अब हम जानेंगे कि आव्यूह की कोटि क्या होती है। तो आव्यूह की कोटि को जानने के लिए सबसे पहले हम जानेंगे कि आव्यूह में कितने रो और कितने कॉलम हैं। तो हम जो हम एग्जाम्पल लिए हैं इसमें 3 कॉलम है, इसे हम कॉलम कहते हैं और इसे रो। तो हम यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे ये 3 रो हैं और ये 3 कॉलम हैं। तो इस आव्यूह की कोटि हो जाएगी रो इंटू कॉलम, यानी 3 गुणित 3। और हम इस आव्यूह के कोटि तो हमको पता हो गया, लेकिन इस आव्यूह में कितने अवयव हैं ये जानने के लिए हम हमेशा रो इंटू कॉलम करते हैं। तो इसमें अवयव की संख्या हो जाएगी 9। जैसे हम एक एग्जाम्पल देते हैं कि यदि किसी आव्यूह में 8 अवयव हैं तो उसकी संभव कोटियाँ कितनी हो सकती है। तो हम जानते हैं कि किसी भी आव्यूह के अवयव की संख्या ज्ञात करने के लिए रो इंटू कॉलम करते हैं। तो 8 के जितने भी क्रमित युग होंगे उसका गुणनफल लिख देंगे। जैसे माना उनमें अवयव की संख्या 8 है, तो इसके क्रमिक गुणनफल हो जाएंगे 1 गुणित 8, 8 गुणित 1, 2 गुणित 4, 4 गुणित 2। ये हो जाएंगे इसके कोटि, आव्यूह की कोटि। अब हम जानेंगे कि किसी भी आव्यूह की रचना करने के तरीके। तो मान लीजिए दिया है कि हमें 3 गुणित 2 कोटि का आव्यूह ज्ञात करना है और जिसके अवयव AIJ बराबर 1/2 मान भी 1 I-3J है। तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि 3 गुणित 2 का मतलब है कि इसमें 3 रो और 2 कॉलम होंगे। तो ये इस प्रकार से होगा। तो हम देखते हैं कि अब इसमें कैसे इसको ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे I बराबर रो होता है और J बराबर कॉलम होता है। तो यहाँ पे I का मान 1, 2, 3 है और J का मान 1 और 2 है। तो सबसे पहले हम इन मानों को यहाँ पे रखते हैं। एक बटे 2 I की जगह पर 1 रख लेंगे और 3 इंटू J का मान 1 है तो 3 इंटू 1
1 माइनस 3, 1/2 और -2, -2 मार्च से बाहर आ जाएगा तो 2 हो जाएगा बराबर 1। इसी प्रकार हम और मानों को भी निकालेंगे। A12 का मतलब है कि ये पहला रो और दूसरा कॉलम का है, तो इसमें I का मान 1 और J का मान 2 होगा। वन माइनस 3 इंटू 2, 1 माइनस 6, 5 माइनस 5/2। इसी प्रकार हम इसका भी मान निकालेंगे। यहाँ पे I का मान 2 है लेकिन J का मान 1 है, हो जाएगा 1/2, 2 माइनस 3 माइनस 1, 1/2। अब हम देखेंगे A22 का मान। यहाँ पे I और J दोनों का मान 2 ही है। 2 माइनस 3 इंटू 2, 2 माइनस 6, 2 से 6 गया 4, तो 4/2 यानी 2। यहाँ पे I का मान 3 और J का मान 1 है, 3 इंटू 1, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यानी इसका मान 0 हो जाएगा। और यहाँ पे I का मान 3 और J का मान 2 है, एक बटे 2, 3 माइनस 6 माइनस 3 यानी 3/2। तो इन सब मानों को हम इसमें रख देंगे। तो सबसे पहले हम A11 वाले मान को रखते हैं, तो इसका मान आया है 1, और फिर A12 यानी 5/2। अब A21 का मान आया है 1/2, A22 का मान आया है 2, A31 का मान आया है 0 और A32 का मान आया है 3/2। तो ये हो गया अवयव तैयार हो गया। अब हम आगे देखेंगे कि अवयव के कितने प्रकार होते हैं। तो हमें सरलता से अध्ययन करने के लिए अवयव को कई भागों में बांटा गया है। जैसे सबसे पहला भाग होता है स्तंभ अवयव। तो हम जानेंगे कि स्तंभ अवयव क्या होता है। स्तंभ यानी कॉलम। तो ऐसा अवयव जिसमें केवल एक कॉलम होता है, जैसे कि इसे स्तंभ अवयव कहते हैं। इसका व्यापक रूप होता है a I j गुणित m/1। और दूसरा आता है पंक्ति अवयव। यानी रो। तो पंक्ति अवयव वो अवयव होता है जिसमें केवल एक पंक्ति होता है। एग्जाम्पल है 1 2 3। इसमें केवल एक पंक्ति है और 3 कॉलम है। तो इसका व्यापक रूप होता है a कोष्ठक में a I j कोष्ठक बंद 1 गुणित n। यहाँ पे n कॉलम है और यहाँ पे m रो है।
और तीसरे नंबर पर आता है वर्ग अवयव। तो वर्ग अवयव एक ऐसा अवयव होता है जिसमें रो तथा कॉलमों की संख्या एक समान होती है। इसका एग्जाम्पल है जैसे आप देख सकते हैं कि इसमें 2 रो और 2 कॉलम है और इसमें 3 रो और 3 कॉलम है, तो ये इसे वर्ग अवयव कहते हैं। अब चौथे नंबर पर हम देखते हैं, चौथे नंबर पर आता है विकर्ण अवयव। वर्ग अवयव ही विकर्ण अवयव कहलाता है, लेकिन विकर्ण अवयव में उसके विकर्ण अवयव के बस विकर्ण अवयव ही संख्या होते हैं और सभी शून्य होते हैं। इसका एग्जाम्पल इस प्रकार है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें ये विकर्ण हैं, 1 3 5 विकर्ण के अवयव हैं। और 5वें नंबर पे आता है अदिश अवयव। और अदिश अवयव विकर्ण अवयव कहलाते हैं। बस इसमें जैसे कि यहाँ पे विकर्ण अवयव में विकर्ण के अवयव अलग अलग थे, लेकिन अदिश अवयव में विकर्ण के सभी अवयव एक समान होते हैं। जैसे कड़ी में 3 0 0 0, कड़ी में 3 0 0 0, कड़ी में 3। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके विकर्ण के सभी अवयव एक समान हैं, तो इसे हम अदिश अवयव कह सकते हैं। और छठे नंबर पे आता है तत्समक अवयव। तो तत्समक अवयव का मतलब होता है कि इसके विकर्ण सभी विकर्ण समान होंगे, लेकिन कोई भी संख्या नहीं हो सकता। तत्समक अवयव का मतलब इसके विकर्ण में केवल एक एक संख्याएं होंगी और बाकी सभी संख्याएं 0 होंगी। तो इसके एग्जाम्पल इस प्रकार हैं 0 1 0 0 0 1। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसके विकर्ण अवयव सभी 1 1 1 है और बाकी सभी अवयव 0 हैं, तो इसे हम तत्समक अवयव बोलते हैं। और 7वें नंबर पे आता है, 6वें नंबर पे आता है शून्य अवयव। तो शून्य अवयव का मतलब होता है इसमें कोई भी अवयव सभी अवयव शून्य होंगे। इस अवयव का कोई भी मान नहीं होता है। तो अगला पॉइंट हम देखेंगे कि अवयव में समानता। किस कंडीशन में अवयव एक समान होते हैं, 2 अवयव एक समान होते हैं। तो सबसे पहला कंडीशन है कि इसकी कोटियां समान होनी चाहिए, यानी कि इसमें रो और कॉलम दोनों बराबर होने चाहिए। जैसे कि 2 अवयव है, ए और बी, इन दोनों अवयव की रो तथा कॉलमों की संख्या समान है, इसलिए ये अवयव समान अवयव कहलाएंगे। और दूसरे नंबर पे आता है कि ए का प्रत्येक अवयव बी के संगत अवयव के समान हो, अर्थात आई तथा जे के सभी मानों के लिए ए आई जे बराबर बी आई जे होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल ए बराबर इतना, बी बराबर 2 0 3 1। ये इनके संगत मान समान है, इसलिए ए और बी बराबर होंगे, किंतु बी बराबर 2 0 3 1 ये समान अवयव नहीं है। प्रतीकात्मक रूप से यदि 2 अवयव ए तथा बी समान हैं तो इसे हम ए बराबर बी लिखते हैं।
इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। माना अवयव ए बराबर XY ZABC है और B बराबर -1.5 0 2 करड़ी में 6 3 और 2। तो ये दोनों अवयव समान है, तो A बराबर B लिखने पर तो इसके मानों को ज्ञात करने के लिए हम इन दोनों अवयवों की को बराबर करके तुलना कर देंगे। तो इसमें x का मान हो जाएगा 1.5, y का मान हो जाएगा 0 और z का मान हो जाएगा 2, a का मान हो जाएगा करड़ी में 6, b का मान हो जाएगा 3 और c का मान हो जाएगा 2। तो इसे हम अवयव में समानता कहते हैं। अब हम एनसीईआरटी के कुछ एक्सरसाइज को देख लेते हैं। इसमें कि सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि एक अवयव दिया है a बराबर 2 5 19 -7 35 -2 5/2 12 करड़ी में 3 1 -5 17। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है अवयव की कोटि। तो हम जैसा कि पहले ही जान चुके हैं कि अवयव की कोटि को ज्ञात करने के लिए रो इनटू कॉलम करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें कितने रो और कितने कॉलम हैं। तो इसमें 3 रो यानी 3 गुणिते और 4 कॉलम हैं। तो अवयव की कोटि हो जाएगी 3 गुणिते 4। और इसमें दूसरा क्वेश्चन पूछा है इसमें अवयवों की संख्या कितनी होंगी। तो अवयव की संख्या को भी ज्ञात करने के लिए रो इनटू कॉलम का गुणा करा देते हैं, जिससे कि अवयव की संख्या प्राप्त हो जाती है। तो 3 गुणिते 4 यानी कि 12। अब इसमें थर्ड क्वेश्चन पूछा है अवयव A13 A21 A33 A24 और A23 के मान। तो सबसे पहले हम A13 का मान निकालेंगे। तो A13 का मतलब है कि इसमें पहला रो होगा और तीसरा कॉलम। तो हम देखते हैं कि पहले रो और तीसरे कॉलम में कौन सा संख्या है, यानी कि 19। तो A13 का मान हो जाएगा 19। और हम A21 का मान देखते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि रो का मान 2 है और कॉलम का मान 1, यानी कि दूसरे रो और पहले कॉलम का कौन सा संख्या है, यानी 35। तो इसका मान हो जाएगा 35। अब हम आगे देखते हैं A33 का मान क्या होगा, यानी कि रो और कॉलम दोनों तीसरे रो का तीसरा कॉलम है, यानी तीसरे रो का तीसरा कॉलम हो जाएगा -5। और अगला है A24, यानी कि दूसरे रो का चौथे कॉलम का, यानी कि दूसरा रो ए है जिसमें से चौथा अंक है 12, यानी इस A24 का मान हो जाएगा 12। और सबसे लास्ट क्वेश्चन है A23। A23 का मतलब कि दूसरे रो का तीसरे कॉलम का, यानी कि 5/2। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं।
दूसरा क्वेश्चन दिया है, यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या होंगी। यदि इसमें 13 अवयव हैं तो कोटियाँ क्या होंगी। यदि इसमें अवयव में अवयव की संख्या 24 है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसके संगत गुणनफल कितने होंगे। यानी कि 24 गुणित 1, 1 गुणित 24, 2 गुणित 12, 12 गुणित 2, 3 गुणित 4, 3 गुणित 8, 8 गुणित 3, 4 गुणित 6, 6 गुणित 4। यानी इन अवयव की कोटि यही हो जाएंगी। अब यदि अवयव की संख्या 13 हो तो कोटियाँ क्या होंगी। तो हम देखेंगे कि इनके संगत गुणनफल कितने होंगे। तो सबसे पहला हो जाएगा 1 गुणित 13 और दूसरा हो जाएगा 13 गुणित 1। बस इनकी 2 ही कोटियाँ होंगी। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे आप ध्यान से देखिएगा। जिसमें से दिया है कि 1 2 गुणित 2 अवयव ए बराबर AIJ की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है। यानी कि अवयव की कोटि है 2 गुणित 2। यानी इसमें 2 रो और 2 कॉलम होंगे तो ये इस प्रकार से होगा। बाई 2। तब हम इन सभी मानों को इसमें रखते हैं। 1 + 1 का होल स्क्वायर बाई 2, यानी 2 का होल स्क्वायर बाई 2, 4/2 यानी 2। और A12 का मान, इसमें I का मान 1 है और J का मान 2 है। 3 का स्क्वायर बाई 2, 9/2। और इसमें I का मान 2 है और J का मान 1 है। ये हो जाएगा 9/2। और इसमें I और J दोनों का मान 2 है। यानी 8। अब इन सभी मानों को हम इसमें पुट कर देते हैं तो हो जाए A11 का मान आया है 2, A12 का मान आया है 9/2 और A21 का मान आया है 9/2 और A22 का मान आया है 8। तो इस प्रकार से यह सॉल्व हो गया। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है x, y और z के मान ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया है 4 3 x 5 बराबर y z 1 5। तो ये अवयव समान कोटि के हैं इसलिए इनको बराबर लिखा जा सकता है। तो इसमें हम तुलना कर देते हैं। तो y का मान हो जाएगा 4 और z का मान हो जाएगा 3, x का मान हो जाएगा 1। यानी x y z के मान क्रमशः 1, y के 4 और z के 3 हैं। इस प्रकार हम x y z के मान ज्ञात कर लेंगे। और इसी में हम आगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। x + y 2 5 + z x y बराबर 6 2 5 8। तो हम इसमें भी इन अवयव में समानता है इसलिए हम x + y बराबर 6
और 5 प्लस जेड बराबर 5, एक्स वाई बराबर 8। तो सबसे पहले हम यहाँ इसको समीकरण 1, 2, 3 मान लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ वाई एक्स का मान निकाल लेंगे, 8y और इसको हम समीकरण 1 में रख देंगे। प्लस 8 यहाँ से y कामन कर लेंगे, y -4 और यहाँ से -2 कामन करेंगे, y -4। तो इस प्रकार y -4 y -2 = 0। तो y का मान आ जाएगा 4 और 2। तो हम y का मान समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 में रखते हैं तो x का मान निकल जाएगा। तो y का मान यदि हम 4 रखते हैं तो x का मान 2 आएगा। और समीकरण 2 को देखते हैं, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, z का मान आ जाएगा 0। इस प्रकार x बराबर 2, y बराबर 4 और z बराबर 0। यही हमारा आंसर है। अब मेरा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि a बराबर aij कोष्टक बंद m गुणित n एक वर्ग आव्यूह है। किस कंडीशन में एक वर्ग आव्यूह होगा? हम जानते हैं कि वर्ग आव्यूह में रो तथा कॉलम दोनों के मान समान होते हैं। तो हमें इस कंडीशन से जान सकते हैं कि जब m और n बराबर होगा तभी ये वर्ग आव्यूह हो सकता है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 3 गुणित 3 कोटि के ऐसे आव्यूह की कुल कितनी संख्या होंगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टियां 0 या 1 हो। और इसमें प्रविष्टियां का मान दिया है 0 तथा 1। तो इसमें चुनने की 2 तरीके हो सकते हैं, एक तो 0 और एक तो 1, यानी कि चुनने के तरीकों की संख्या हो जाएगी 2। तो और आव्यूह की कोटि दिया है 3 गुणित 3 यानी कि 9। तो इनके चुनने की संख्या 2 है 2 है, तो हम 2 की पावर 9 कर देंगे यानी कि 512। यानी कि आव्यूह की कुल संख्या 512 होंगी। अब अगले चैप्टर के क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।